पैक्स चुनाव जैसे जीतते हैं तो आपका फर्स्ट कलम जो चलेगा वो क्या चीज़ के लिए चलेगा, किसान के मुद्दे को लेकर? वो चाहे खाद का, सबसे पहले तो मेरा मकसद है कि मेरे पैक्स को न तो खाद अभी तक मिल पा रहा है, न ही बीज, जी न ही कीटनाशक दवाई। तो जो भी मुद्दा है, मैं सबसे पहले किसान के हित को देखते हुए जी जो भी किसान के हित में होगा, मैं उसके लिए सदा तत्पर जय रहूंगा। हिंद, मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं शुभ शास्त्री न्यूज बिहार। मैं भी उपस्थित हूँ बिहार के मधेपुरा जिला के बिहारीगढ़ प्रखंड का तुलसिया पंचायत में। और आप लोग जानते होंगे कि पैक्स चुनाव को लेकर अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। बाकी हमारे साथ में जो शख्स है ये भी पैक्स चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं आखिर किसान के मुद्दों को लेकर आखिर क्या सोचे हैं भाई, किस तरह से ये किसान के लिए सोचे हैं, किस तरह से वो विकास करेंगे अपने पंचायत में, इस भी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर मेरे शुभ शास्त्री न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शुभ स्वास्थ्य न्यूज को कि आज आप लोग मेरे पंचायत जो ग्राम पंचायत तुलसिया है उसमें आए हुए हैं। और मैं इनके जरिए बता देना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि मैं सिंकू कुमार यादव, समाज सेवी, ग्राम पंचायत तुलसिया। मैं समाज के सेवा में हर समय लगा रहता हूं। और यहाँ के कुछ मुद्दे हैं, जैसे हमारे पंचायत भवन का बंद रहना, उसी के अंदर में जो है पैक्स भवन भी आता है। और आज बीते कई वर्षों से न ही किसान की कोई मुद्दा, न खाद, न बीज, कुछ भी हमारे पैक्स के पास उपलब्ध नहीं है। न ही जन वितरण प्रणाली की दुकान महीने के 10-12 दिन खुलती है और लाभार्थी लाभ से वंचित रहते हैं। तो मैं समाज के तमाम लोगों को आश्वासन देना चाहूँगा कि मैं सरकार की जितने भी योजनाएं हमारे पंचायत स्तर पे लाभार्थियों को मिलना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए, मैं उन्हीं के मुद्दा को लेके, बगल में बाबा बजरंगबली का मंदिर भी है, तो मैं सभी समाज के खुशहाल, कैसे मेरा किसान हो, कैसे मेरा पैक्स सहकारिता है, कैसे यहाँ किसानों की व्यवस्था सुदृढ़ हो, मैं इसके लिए आवाज़ पहले से भी उठाया और उठाता रहूँगा। आगे जनता मालिक, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। अरे सर, इससे पहले जो पैक्स अध्यक्ष है क्या वो इस पंचायत में क्या विकास किसान के लिए नहीं सोचे हैं? बीते 15 साल से वर्तमान अध्यक्ष ही इस पर काबिज रहे हैं। जी तो लेकिन जिस तरह से किसान के लिए धान बीज आता है, उसके बाद धान खरीदना, उसके बाद उसके लिए खाद्य पदार्थ भी प्रदान करना पैक्स के चुनाव में ही आता है। पैक्स अध्यक्ष जो बनते हैं उसी के फंड में आते हैं। जी नहीं, यहाँ है क्या, खाद की दुकान अभी बीते 5 साल से ऊपर हो चुका होगा। न ही पैक्स में किसी किसान को खाद उपलब्ध होता है, न ही बीज। और कृषि संयंत्र जो भी पैक्स को है, सहकारिता को है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, किसान संबंधित जो भी सामग्री है, उनका उपयोग सिर्फ निजी तौर पे होता है। और गोदाम, ये जो पैक्स आप देख रहे हैं, ये ताला हम तो बोल ही दिए हैं कि ताला यहाँ लगी हुई रहती पंचायत है। भवन में हरदम ताला लगे रहती है, संडे को हो या नहीं, ये बीते कई वर्षों से ही ताला लगी हुई है, हर दिन, चाहे वो सोमवार हो या शुक्रवार हो या मंगलवार। जी जी जी। कभी भी उस पंचायत में कि पंचायत भवन में किसी भी प्रकार का पंचायत भी नहीं होता है? जी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है अब की बार जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं पैक्स चुनाव का, क्या लगता है आपका तुलसिया पंचायत के लोग आपको चाहेंगे कि आपको मतदान देंगे या नहीं देंगे? जरूर देंगे आशीर्वाद। मैं पंचायत और समाज के लोगों से चाहता हूं कि मैं बीते कुछ मुद्दों को, जो पंचायत स्तर पे मेरा श्री राम जानकी संत कबीर उच्च विद्यालय है, आज पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन 24/10/2024 को हमारे पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऑनलाइन उसका शिलान्यास हो चुका है। लेकिन आज कुछ ग्रामीण और कुछ राजनीति के तहत उनको रोक दिया गया है, उस कार्य को भी मैं उसका भी आवेदन करता बना। और उच्च विद्यालय और श्री राम जानकी मठ, और हमारे समाज में ये बगल में संत कबीर मठ है, लगभग 90 से 100 एकड़ की जमीन हमारे पंचायत को है। और मेरा पंचायत मात्र 6 वार्ड का है। पूरे बिहार में मैं बता दूं कि सबसे छोटा पंचायत ये तुलसिया है, जिसका मात्र वार्ड 600 है। सर, यहाँ पे इस क्षेत्र में लगभग कितने दिन से सेवा करते हैं? मैं बीते मैट्रिक में 2001 से किया, और मैं सेवा के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी इसी समाज के भीतर किया। और सामाजिक जो विद्यालय है, मैं गांव में ही रहकर सेवा भी करता हूं, मैं करता रहूंगा। इसके लिए
तो चुनाव है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप प्रत्यक्ष तो देख ही चुके हैं। मैं तमाम जनता से भी आग्रह करूँगा कि इसका लाइव भी मैं किया। अगले पदाधिकारी महोदय, चाहे जिला पदाधिकारी महोदय हो, चाहे वीडियो साहब हो, सीओ साहब हो, मैंने हर जगह ये आवाज़, आवेदन हर जगह पहुंचाया। सभी तक आप आवेदन भी दिए? जी, मैं उसका रिसीविंग रखे हुआ हूं, लेकिन किसी पर आज तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ राजनीतिक दबाव के चलते आज ये पंचायत की विकास, चाहे वो हमारे समाज के माननीय मुखिया जी हों, सरपंच साहब हों, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हो, तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारे पंचायत का विकास बीते कई वर्षों से बर्बाद हो चुका है। तो मैं इसका आवेदन करता, मैं अकेले जान इस समाज में अपनी सेवा के साथ साथ समाज के गरीब तबकों का आवाज़ बन के उभरा हूँ। तो मैं समाज के लोगों से राय मशवरा करके इस चुनाव में नॉमिनेशन किया और चुनना समाज को है। मैं सर, जब आप चुनाव में जीत जाएंगे पैक्स से, क्या लगता है किसान के लाभ आप लोग दे देंगे? मेरा मकसद ही रहा है कि जो सरकार की योजनाएं आती है मेरे पंचायत को, तो सबसे पहला अधिकार मेरे जनता मालिक का है, उन किसान का सर, है। अब पैक्स चुनाव जैसे जीतते हैं तो आपका फर्स्ट कलम जो चलेगा वो क्या चीज़ के लिए चलेगा? किसान के मुद्दे को लेकर। वो चाहे खाद का, सबसे पहले तो मेरा मकसद है कि मेरे पैक्स को न तो खाद अभी तक मिल पा रहा है, न ही बीज, न ही कीटनाशक दवाई। तो जो भी मुद्दा है, मैं सबसे पहले किसान के हित को देखते हुए जो भी किसान के हित में होगा, मैं उसके लिए सदा तत्पर रहूंगा। सदा तत्पर रहिएगा। सर, क्या आपका चुनाव चिन्ह छाप आया है? मेरा सबसे लास्ट क्रमांक है सिंकू यादव, पुल छाप है। सबसे अंत में पांच अभ्यर्थी हैं मेरे पंचायत में। 5वां स्थान पे आप? 5 में सबसे अंत, क्रमांक भी 5 और सबसे उम्र में छोटा भी प्रत्याशी मैं ही हूँ। और सबसे अंत में है मेरा पुल छाप, क्रमांक है 5। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ धीरज, जय हिंद, जय भारत। और अभी थे मैं पंचायत तुलसिया में।